नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बौद्ध धर्म का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप सभी उस पार्ट को देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के पार्ट 1 में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ा था। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में, बौद्ध धर्म के उपदेश, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म की बातों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास। और जो भी साथी मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आया है उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, देखते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं। त्रिपिटक ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक शब्द पाली भाषा का ही एक शब्द है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, त्रिरत्न है, जिनसे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? त्रिपिटकों से, त्रिरत्न से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ये क्वेश्चन देखने लायक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने 4 सत्य बताए। जो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य बताए, उन्हीं 4 सत्य को उन्होंने दुनिया के सामने रखा। क्या क्या है बौद्ध धर्म के 4 सत्य? पहला है संसार में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख निरोध है और चौथा दुख निवारण का मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 सत्य लोगों के सामने रखे। 4 सत्य हमने देखे कौन कौन से हैं। इन 4 सत्य की खास बात क्या है वो देखिए। सबसे पहला इसने बताया कि संसार में दुख है। ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संसार दुखों का घर है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि संसार दुखों का घर है या संसार में दुख है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा बुद्ध का। संसार दुखों का घर है। उन्होंने ये बात ऐसे ही नहीं बोली, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बात उन्होंने बोली थी। संसार दुखों का घर है, संसार में दुख है। दुख अकेला नहीं है, दुख का समुदाय है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी दुख आता है तो ये बात बोलते हैं हमारे समाज में कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। संसार में दुख है, दुख अकेला नहीं है। अगर किसी को एक दुख है तो उसको दूसरा दुख भी है, और ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जिसको कोई भी दुख नहीं है। जीवन प्राप्ति का अर्थ यही है कि दुखों की प्राप्ति। जीवन एक साधन है दुखों से मुक्त होने का। पहला तर्क उन्होंने दिया कि संसार दुखों का घर है, संसार में दुख है। दूसरी बात की दुख का कारण है। संसार में दुख है, मानवीय जीवन में दुख है, दुख का कारण है। ऐसा नहीं है कि भाई दुख अपने आप आया है, दुख का कारण है मानवीय जीवन में। दुखों का कारण क्या है? महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुखों का मूल कारण है तृष्णा। दुख का मुख्य कारण है तृष्णा, लालसा। किसी भी दुख के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है चाहत, किसी भी चीज की चाहत। दुख वहीं से उत्पन्न होगा जब मनुष्य किसी भी चीज की कामना करेगा, किसी भी चीज की तृष्णा मनुष्य को होगी तो दुख भी मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होगा। तीसरा है दुख निरोध है। पहला, संसार में दुख है, दुख है, हर एक मनुष्य को है। दूसरा, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा इन्होंने बताया कि दुख निरोध है। निरोध का अर्थ होता है रुकावट, रोकना, किसी चीज को वश में करना। महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुखों को रोका जा सकता है, दुखों के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। दुख निरोध है। ऐसा नहीं है कि सारी उम्र जीवन में दुख रहेगा। दुख निरोध है, दुखों को रोका जा सकता है।
किसके द्वारा? निर्वाण के द्वारा। निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ है मोक्ष। निर्वाण का अर्थ है दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करना, दुखों से मुक्त होना। चौथा इन्होंने बताया दुख निवारण का मार्ग है, दुख निरोध है, दुखों को रोका जा सकता है। दुखों को रोकने के लिए उसका एक मार्ग है, दुख निवारण का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्वेश्चन ये कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। अष्टांगिक मार्ग की खोज किसने की? अष्टांगिक मार्ग की खोज महात्मा बुद्ध ने की। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की खोज की। 4 सत्य तो महात्मा बुद्ध ने बता दिए कि संसार में दुख है, दुख अकेला नहीं है, दुखों का समुदाय है, दुखों का कारण है। तृष्णा ऐसी चीज है जिसके कारण दुख उत्पन्न होते हैं। दुख निरोध है, यानी कि दुख रोके जा सकते हैं, और दुख निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम लोग जानेंगे। शब्द से पता चलता है अष्ट अंगिक मार्ग, यानी कि 8 अंग हैं, 8 बिंदु हैं, 8 पॉइंट हैं। जिन 8 अंगों के मार्ग को महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण का साधन बताया है। सबसे पहला इनमें है सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला बिंदु है सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है पवित्र, शुद्ध, अच्छा। सम्यक दृष्टि, मनुष्य का दृष्टिकोण शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति दृष्टिकोण, उसका नजरिया अच्छा होना चाहिए। किसी भी मनुष्य के प्रति दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। दूसरा सम्यक वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी, बोलना। मनुष्य की वाणी सम्यक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। ये बात तो कहने की जरूरत नहीं है, हर विद्वान ने ये बात बोली है कि मनुष्य की वाणी कोयल जैसी होनी चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सम्यक वाणी, मनुष्य की वाणी पवित्र होनी चाहिए। सम्यक कर्म, मनुष्य के कर्म जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। सम्यक संकल्प, मनुष्य का संकल्प सम्यक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मनुष्य की विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। सम्यक आजीविका, मनुष्य की आजीविका के साधन शुद्ध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सम्यक होने चाहिए। आजीविका यानी कि जो भी मनुष्य के काम धंधे होते हैं, आजीविका के साधन जो भी मनुष्य के होते हैं, मनुष्य अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मनुष्य जो भी काम धंधा करता है, उसकी आजीविका के साधन सम्यक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। सम्यक प्रयास, मनुष्य को सम्यक प्रयास करना चाहिए, सम्यक व्यायाम करना चाहिए। मनुष्य को सम्यक व्यायाम भी करना चाहिए ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, ये 7 पॉइंट जो बताए पहले, सभी 7 अंगों को अपने जीवन में धारण करके मनुष्य को सम्यक समाधि लगानी चाहिए। समाधि, मनुष्य को सम्यक समाधि लगानी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इन 7 पॉइंटों के ऊपर चल के सम्यक समाधि लगा के मनुष्य ज्ञान के सागर में गोते लगा सकता है, दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये तो थे अष्टांगिक मार्ग के 8 चरण। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। पुनर्जन्म की बात आज के टाइम की अगर बात करी जाए तो आज के समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। कई कहते हैं कि स्वर्ग नरक जो भी है इसी जन्म में है, पुनर्जन्म कुछ भी नहीं होता, लेकिन होता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात महात्मा बुद्ध ने की है, और महात्मा बुद्ध ने ऐसे नहीं की है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ये तर्क दिया है, पुनर्जन्म होता है, मनुष्य को पुनर्जन्म के अनुसार जन्म मिलता है, उसके कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। महात्मा बुद्ध कोई छोटी चीज नहीं थे, महात्मा बुद्ध कोई छोटी चीज नहीं थे, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकाश की किरण जो एशिया महाद्वीप से उठी, जो भारत देश से उठी, और जिसने पूरे विश्व में अपना प्रकाश फैला दिया,
ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन एक समय वो भी था कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक किरण, ज्ञान की एक किरण जो भारत से निकली, उसने पूरे विश्व में प्रकाश फैला दिया। पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पे बौद्ध धर्म चरम पर पहुंचा था। ऐसा समय भी आया था। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों में विश्वास नहीं भी करते, लेकिन 4 टुकड़े कागज के लेके वो कहते हैं कि हम विद्वान हैं, हमें ज्ञान हो गया। क्या 4 टुकड़े कागज के लेके, डिग्री लेके एक्चुअल में ज्ञान हो जाता है? नहीं। अपने आप से पूछ के देखो कि ज्ञान हुआ है या नहीं। अपने आप से ज्यादा हमें कोई भी नहीं जानता। अपने आप से पूछ के देखो कि हमें कितना ज्ञान है। और कागज के टुकड़ों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान हृदय में होना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश महात्मा बुद्ध के हृदय में फैला था। जितने भी विद्वान हुए हैं उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला, तभी उन्होंने संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध की बातों को अपनाया, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। सम्राट अशोक, महान अशोक जिनको कहा जाता है, जिन्होंने राजपाट की भावना को त्याग के, भैरी घोष को त्याग के धम्म की नीति को अपना लिया, जिन्होंने अपने धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म को जीवन में अपना लिया। उसके बाद सम्राट कनिष्क हुआ जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया, और एक महान सम्राट और हुआ जिनका नाम था हर्षवर्धन। इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। अब इतने बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, क्या वो पागल थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया? पूरे भारतवर्ष के ऊपर जो शासन करते थे, इतने बड़े सम्राट जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, वो पागल नहीं थे। इतने बड़े भारत पे शासन करने वाले लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। महात्मा बुद्ध कोई छोटी चीज नहीं थी। बौद्ध धर्म की बातें कोई मामूली चीज नहीं थी। उन्होंने सभी बातों को अनुभव करके तभी लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखा है। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म की बात को स्वीकारा है। लेकिन बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना। जब ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जब महात्मा बुद्ध चले तो उनको 5 साधक मिले। वो 5 साधक जो उनको छोड़ के चले गए थे, जिनसे दूर जाके महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो 5 साधक महात्मा बुद्ध को मिले। महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद उन्होंने पूछा, क्या आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई? क्या आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई? महात्मा बुद्ध ने कहा कि ईश्वर क्या है, इस नाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर नाम से मेरे ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ईश्वर का मुझे कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर नाम क्या है? महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया। एक प्रकार से ईश्वर की कोई मान्यता बौद्ध धर्म में नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो आप किसे मानते हो? उन्होंने कहा कि ईश्वर कौन है? ईश्वर सारी दुनिया को बनाने वाला। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सिद्धांतों में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान, मनुष्य धरती के ऊपर रहता है, मनुष्य इस संसार में रहता है, और संसार में जो चीजें मैंने देखी, ये देखा कि संसार में 4 सत्य हैं। संसार में दुख है, हर मनुष्य को दुख है। जो भी मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा उसको दुख भी प्राप्त होगा। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको कोई भी दुख नहीं है। संसार में दुख है, दुख अकेला नहीं है, दुखों का समुदाय है, दुखों का कारण है। सभी दुखों का मूल कारण तृष्णा है, लालसा है, चाहत है, दुख निरोध है। लेकिन मेरे सिद्धांतों के द्वारा दुख पे काबू पाया जा सकता है। दुख निरोध है, इनको रोका जा सकता है। कैसे? चौथा बताया, दुख निवारण का मार्ग है। इन दुखों को निवारण करने का मार्ग है। वो मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कहलाती है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कहलाती हैं। इन कथाओं का वर्णन मिलता है सुत्त पिटक में। त्रिपिटक जिनसे बुद्ध धर्म का ज्ञान मिलता है उनमें से एक है सुत्त पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उनको जातक कहा गया है, और इनका वर्णन सुत्त पिटक में मिलता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई
तब उन्होंने अपने पिछले जन्मों को भी देखा। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं जातक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निर्वाण दो प्रकार के बताए गए हैं। निर्वाण जो यहाँ पे बताए थे तीसरे नंबर सत्य में, निर्वाण दुख निरोध है। निर्वाण के अनुसार निर्वाण दो प्रकार के बताए हैं। कौन सा? पहला निर्वाण है उपाधि शेष, जीवित रहते हुए जो निर्वाण प्राप्त किया जा सके, जीवित रहते हुए जीते जी जो निर्वाण प्राप्त किया जा सके उसको कहा है उपाधि शेष निर्वाण। दूसरा है अनुपाधि शेष निर्वाण, मृत्यु के बाद जो निर्वाण प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद जो निर्वाण प्राप्त होता है उसको कहा जाता है अनुपाधि शेष निर्वाण। अगला क्वेश्चन देखें, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण दिशा थी। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दक्षिणी दिशा, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण दिशा थी। बौद्ध सभाएं, बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख सभाएं हुई हैं। इनमें से क्वेश्चन पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है इस बारे में हम लोग देखेंगे। पहली बात है प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म की कितनी सभाएं हुई हैं? पहला क्वेश्चन 4 सभाएं। बौद्ध धर्म की प्रमुख 4 सभाएं हुई हैं। पहला प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो किसी न किसी को तो बौद्ध धर्म को संभालना था। अब बौद्ध धर्म की गद्दी के लिए, बौद्ध धर्म को चलाने के लिए अब बहस शुरू हो जाती है। इसके लिए प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया। राजगृह नामक स्थान पर किया गया। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। सबाकामी ने इसकी अध्यक्षता की और कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तीस की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तीसरी बौद्ध संगीति, देखो भाई ये बात पूछी जाती है कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया। अब कई स्टूडेंट्स के ये कंफ्यूजन होगा। तीसरी बौद्ध संगीति कई किताबों में 249, 250, 251 या 255 ईसा पूर्व मिलता है। 249 से लेकर 255 ईसा पूर्व तक ये संगीति चली थी। ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में ये सभा खत्म हो गई। लगभग मैक्सिमम जो माना जाता है वो 250 ईसा पूर्व को माना जाता है। इसके अलावा 249, 250, 251, 255 भी किताबों के अंदर मिल जाता है। लेकिन डाउट वाला क्वेश्चन कभी पेपर के अंदर नहीं पूछा जाता। पूछा क्या जाएगा कि किस स्थान पर तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाएगा। और एक शासक पूछा जाता है, किसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। अशोक एक महान सम्राट हुए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्तीस ने। चौथी बौद्ध संगीति देखें, चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में आयोजित की गई। इसके 2 अध्यक्ष थे, असव घोष और विश्वामित्र। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब यह संगीति भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। सही बात है, लेकिन खास बात क्या है? कुंडलवन में इसको आयोजित किया गया। कुंडलवन कहाँ था? कश्मीर में। कश्मीर में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया। असव घोष और वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किसने की? असव घोष और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की।
क्यों दो व्यक्तियों ने इसकी अध्यक्षता की? इससे पहले प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति, इन तीन बौद्ध सभाओं में अध्यक्ष जो था वो एक ही था। प्रथम में महाकश्यप, दूसरे में सभाकामी, तीसरे में मोगलीपुतिस और चौथी बौद्ध संगीति में इसकी अध्यक्षता दो व्यक्तियों ने की, असव घोष और वसुमित्र ने। अब दो व्यक्तियों ने इसकी अध्यक्षता की तो इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया? चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। चौथी बौद्ध संगीति दो अध्यक्षों ने अध्यक्षता की और इसी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, उसकी दो शाखाएं बना दी गई, एक तो हीनयान और एक महायान। अब कई बार आपने किताब में पढ़ा होगा कि इस राजा ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को अपनाया, इस सम्राट ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। अब पढ़ा सबने है कि हीनयान और महायान में बट गया, लेकिन क्या फर्क था इनमें? हीनयान क्या थी और महायान क्या थी? हीनयान देखो, हीनयान शाखा जो थी वो थी यथावत, पाली भाषा, उपदेश, सिद्धांत। हीनयान शाखा जो थी बौद्ध धर्म की वो यथावत थी। यथावत क्या होता है? यथावत होता है जैसा था वैसा का वैसा। यथावत जैसा महात्मा बुद्ध के समय से ये धर्म चलता आ रहा था वैसा का वैसा। हीनयान में पाली भाषा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में त्रिपिटकों को लिखा गया था। पाली भाषा, उपदेश, जैसे उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए थे वैसे के वैसे उपदेश और सिद्धांत, जो जो सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिए थे, यानी कि रूढ़िवादी हम लोग कह सकते हैं। जैसा महात्मा बुद्ध के समय से बौद्ध धर्म चलता आ रहा था सेम टू सेम वैसा का वैसा हीनयान में अपनाया गया। हीनयान शाखा यथावत है। महायान शाखा, इसमें परिवर्तन किया गया। महायान परिवर्तन, महायान शाखा में परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन? ईश्वर तुल्य, बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया। ईश्वर तुल्य, महायान शाखा में महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया गया, भगवान बुद्ध कहा जाने लगा, ईश्वर तुल्य महात्मा बुद्ध को बना दिया गया। मूर्ति पूजा, महायान शाखा के बाद महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी गई। मूर्तियां बना के महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को पूजा जाने लगा, भगवान के तुल्य मान के मूर्तियों को पूजा जाने लगा। संस्कृत भाषा, हीनयान में पाली भाषा चलती आ रही थी, महात्मा बुद्ध ने अपने समस्त उपदेश पाली भाषा में दिए, लेकिन महायान में परिवर्तन किए गए। अब महायान में संस्कृत भाषा को भी शामिल कर लिया गया, संस्कृत भाषा में भी उपदेश देने शुरू कर दिए गए और स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक की धारणा भी बना दी महायान शाखा में कि भाई जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो व्यक्ति बुरे कर्म करेगा वो नरक में जाएगा। ये फर्क था हीनयान और महायान में। हीनयान यथावत है, जैसी महात्मा बुद्ध के समय में थी वैसी की वैसी, और महायान इसमें परिवर्तन कर दिए गए। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की। एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, कई बार पेपर के अंदर पूछी जाती है ये रचना। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की। भाषा जरूरी है, पाली भाषा में की। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ की रचना पाली भाषा में नागसेन ने की। बुद्ध चरित और सोदरानंद की रचना असव घोष ने की। बुद्ध चरित और सोदरानंद की रचना असव घोष ने की। संस्कृत भाषा में की, संस्कृत भाषा में की, असव घोष ने की। असव घोष जिसने अध्यक्षता की थी चौथी बौद्ध संगीति में, असव घोष और वसुमित्र ने। असव घोष की अध्यक्षता में जो शाखा बनी वो महायान थी और वसुमित्र की अध्यक्षता में जो शाखा थी वो हीनयान थी। असव घोष ने शुरुआत की महायान शाखा की। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित को कहा जाता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है, किस पुस्तक को कहा जाता है? बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। इसकी रचना असव घोष ने की, संस्कृत भाषा में की। बौद्ध धर्म अपनाने वाला अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन था। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म अपनाने वाला अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन था। तो साथियों ये तो थी बौद्ध धर्म से संबंधित बातें, बौद्ध धर्म की विशेषताएं, बौद्ध धर्म के उपदेश
उसके ज्ञान। इससे पहले का जो पार्ट है बौद्ध धर्म पार्ट 1, उसके अंदर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप लोग पार्ट 1 को भी देखें। और आज पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में, बौद्ध धर्म की बातों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। साथियों, आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और ये जो टॉपिक है इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको किताबों के अंदर भी नहीं मिलेंगे। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। और जो साथी मेरे चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहा है उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लगभग पेपर के अंदर सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लिख सकते हैं। साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।